Hey, welcome back to my channel नील प्रिया ब्लॉग्स। मैं हूँ प्रियंका एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू एसिडिटी एंड हार्टबर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू, एकदम रियल, एकदम बेसिक, और उसके ऊपर जो भी मैंने सोल्यूशंस निकाले खुद होके या फिर डॉक्टर से पूछ के या फिर थोड़ा रिसर्च करके, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, एसिडिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर से मतलब फ्रॉम 7th मंथ ऑनवर्ड्स। तो 7th मंथ में क्या होता है कि आपका खुद का तो वेट बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपके बेबी का जो वेट है वो भी बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है और डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। मुझे 7th मंथ से स्टार्ट हो गया था। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना, रात को नींद ना आना, बार बार बर्पिंग होना, इन सारी चीज़ों से मैं थोड़ा स्टार्टिंग में परेशान हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से जब बात करी तो उन्होंने मुझे एक ये दिया था लिक्विड फॉर्म में, उसका नाम क्या है, ईवा राफ्ट समथिंग, कि अगर एसिडिटी हुई तो आप ये ले सकते हो। पर उन्होंने बोला कि आप रोज रोज नहीं ले सकता। चला देखो, कुछ डाइट ऐसे होते हैं, अगर आप वो फॉलो करो, कुछ टाइम्स और स्लॉट्स अगर फॉलो करो ना, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। पर 7th मंथ में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता था, और वो मैंने क्योर कैसे किया वो भी बताती हूँ। क्या करना है कि पानी ज़्यादा पीना है। कभी-कभी होता क्या है कि बहुत टाइम निकल जाता है और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने पानी नहीं पिया है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। या फिर आप कुछ ज़्यादा ड्राई खा रहे हो, राइट? मतलब ड्राई भी खा रहे हो और पानी भी कम पी रहे हो ना, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी आप बैठते हो वहाँ पे एक बॉटल फिल करके रख दो। मतलब वो बॉटल देख के आपको याद आएगा कि यस आई वांट टू ड्रिंक वाटर। सो दिस इज द सोल्यूशन व्हाट आई डिड। सेकंड, एसिडिटी। अभी देखो एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि जब मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर से मोस्टली क्यों होता है, क्योंकि आपका तो वेट बढ़ता ही है, साथ में आपका जो बेबी का वेट है वो भी बढ़ता है, और ऊपर की तरफ भी स्पेस जो पहले सेकंड ट्राइमेस्टर तक बचा होता है, तो ऊपर की तरफ भी क्या होता है ना कि बेबी बढ़ने लगते हैं, तो हमारी जो भी इंटेस्टाइन होती है ना वो थोड़ी कॉम्पैक्ट होने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। फिर इस केस में पहले स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना स्पाइसी लेस खाना है, मतलब मसालेदार कुछ भी नहीं खाना है, या फिर जो चीज़ें हेवी है डाइजेस्ट होने में वो नहीं खानी है। अगर आप चाय ज़्यादा पी रहे हो तो वो भी आपको ज़्यादा नहीं पीना है। पर मेरे केस में अगर देखा जाए तो मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, सुबह और शाम को हाफ हाफ कप। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी कब हुई थी कि एक लास्ट टाइम मैंने एट स्पाइसी फूड, वो खाने के बाद मेरी जो हालत हुई थी ना, ओ माय गॉड, आई कांट फॉरगेट। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी मुझे, वॉमिटिंग भी हो रही थी, मुझे लूज मोशंस भी हो रहे थे। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्पाइसी नहीं खाऊंगी, और अगर ग्रीन चिली का यूज हो ही रहा है तो इंस्टेड ऑफ ग्राइंडिंग इट आई कट इट इनटू पीसेस, सो दैट उसका तीखापन ज़्यादा उतरे ना, और एक या दो ही ग्रीन चिली में यूज करूंगी खाने में। हाँ, तो डॉक्टर को जब मैंने ये बोला तो डॉक्टर ने बोला अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सारी चीजें आप कट डाउन करो, आप बस ये फिगर आउट करो कि किस चीज की वजह से एसिडिटी होती है। तो जब मैंने फिगर आउट किया मुझे पता चला दाल खाती हूँ तब मुझे एसिडिटी होती है। तो उस केस में क्या करना है कि अगर आप 2 बोल दाल खा रहे हो तो वो मत खाओ, तो एक ही बोल खाओ। मतलब जो भी आप खा रहे हो ना, कम कम क्वांटिटी में खाना है आपको। तो मैंने क्या किया कि अगर खाने में 4 आइटम्स है, जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, तो मैं क्या करती हूँ, अभी पहले दाल चावल खा लेती हूँ और फिर 2 घंटे के बाद सब्जी रोटी खा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके स्टमक में ना थोड़ा स्पेस बचा रहता है, और डाइजेस्ट भी फूड हो जाता है, और आपको ना भूख लगती है। इसके साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने पानी का इंटेक बढ़ाया। तो ऐसा करने से ना ये जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है ये भी ओके हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, खाना खाने के बाद मैं कभी भी डायरेक्टली बैठना या फिर सोना, ये चीज़ मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट था। तो मैं क्या करती थी, खाना खाया थोड़ी देर 5-6 मिनट बैठने के बाद आई यूज टू स्लीप। उसकी वजह से भी मुझे एसिडिटी होती थी। तो फिर मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड वॉकिंग। मेरा खाना होने के बाद जितना मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है, मतलब अगर मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि अभी इनफ, मेरे पैर अगर पेन होना स्टार्ट हो रहे तो देन आई स्टॉप। तो ऐसे कर सकते हो। आपको ना आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, तो फिर जो मुझे हो रहा है वही आपको होगा, जो सोल्यूशन मुझे काम में आ रहा है वही आपको होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू सी क्लोजली कि क्या खाने के बाद मुझे एसिडिटी हो रही है। अगर वैसा है तो फिर आप कम कर दो। तो फिर मैंने वही किया, और मुझे बेड रेस्ट अभी भी है, पर मैं क्या करती हूँ कि कंटिन्यूअसली सोती नहीं हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा वॉकिंग स्टार्ट कर दिया है, वैसे भी ऑलमोस्ट मतलब आई हैव क्रॉस्ड 7th मंथ, तो मेरा 8वां महीना चालू हो गया है। ऐसे तो प्रोटीन मिल्क ड्रिंक करती हूँ, पर अगर मुझे लगता है कि आई एम फुल तो मैं स्किप कर देती हूँ।
तो कभी कभी हमें क्या लगता है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि 2 टाइम आपको प्रोटीन मिल्क ड्रिंक करना है, आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको कोकोनट वाटर भी ड्रिंक करना है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं। और हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर में ना आपको बहुत भूख लगती है, मतलब मुझे तो इतनी भूख लगती है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में खाने का मन होता रहता है। बट इन दैट केस आई कंट्रोल माई सेल्फ। अगर मुझे लग रहा है ना कुछ खाना है, तो मैं थोड़ा सा खाती हूँ। एकदम से खा लिया ना तो मुझे पता है बाद में क्या होने वाला है, एसिडिटी या फिर ऐसा लगता है कभी कभी खाना इधर तक आ चुका है। तो इसलिए आपको क्या करना है, खाना सब कुछ है, पर थोड़ा 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 खाना है। आपको मॉनिटर करना होगा कि आप कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अभी बैलेंस कर रही हूँ। तो गाइज, आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप पहले फिगर आउट करिए कि क्या खाने के बाद आपको एसिडिटी हो रही है और कितना खाने के बाद हो रही है। अगर आपको वो पता चल जाएगा ना, तो आप अच्छे से वो हैंडल कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पानी बहुत ज़्यादा पियो, बिकॉज इट विल कीप यू हाइड्रेटेड होल डे। ठीक है, हाँ, और ऐसा कहते हैं कि रात को भी आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पर गाइस ट्रस्ट में, अगर आप रात भर पानी पीते रहोगे, अगर आप 5 बार पानी पियोगे और 100 बार वॉशरूम जाओगे, आपकी नींद कब होगी? रेस्ट भी तो लेना है। तो इसके ऊपर मैंने एक सोल्यूशन निकाला है मेरे लिए कि मैं क्या करती हूँ, दिन भर में जितना पानी पीना है पी लेती हूँ। रात को सोने से पहले, मतलब हाफ एन आवर बिफोर पानी पीती हूँ। उसके बाद में मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि पानी पीने के बाद रात को बार बार वॉशरूम जाना होता है, उससे मेरी नींद नहीं होती है। तो फिर मैं रात भर, अगर मुझे लगा कि मेरा थ्रोट थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो मैं उठ के 1 या 2 सिप पानी पी लेती हूँ। मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे फिगर आउट करना है कि आपको क्या करने से अच्छा लगता है, क्या करने से आपका बॉडी अपसेट हो जाता है। तो बस यही था। और शायद कुछ भूल गई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई रिकॉर्ड। ठीक है, चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।